लगता है आप लोगों ने सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। हमने तो अपनी पार्टी ऐसी ही की, दोस्तों के साथ बातें करके, पूरी रात गपशप मार के, और नए साल में क्या क्या करना है, अच्छी बातें क्या क्या है, मतलब नेगेटिविटी को हम लोग साइड में रखते हुए पॉजिटिवली बहुत सारी अच्छी बातों को डिस्कस करते हुए हम लोगों ने सेलिब्रेट किया नए साल को। और सुबह उठकर हमने सबसे पहले पापा जी के दर्शन कर लिए, और अब सोचा कि चलो थोड़ा सा सैर सपाटा हो जाए। नया साल है, फर्स्ट डे है, तो वो सैर सपाटा तो बनता है। तो अब हमें भी पता नहीं है कि हम एग्जैक्टली कहाँ जा रहे हैं, बट हाँ जा रहे हैं। तो नए साल के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि खूब अच्छी बातें सोचिए, पॉजिटिव रही है, जितना हो सके उतना अपने से अपना बेस्ट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर इंसान अगर खुद के बेस्ट वर्जन पे काम करे ना, तो भी मुझे लगता है पूरी दुनिया अच्छी हो जाएगी। तो दूसरे का अच्छा है बुरा है ये सब ना सोचते हुए हम अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, हम अपने वर्जन पे, बेस्ट वर्जन पे कितना काम कर सकते हैं, उसको सोचना है, उसके बारे में डिस्कस करना है, मंथन करना है, और मेडिटेशन तो ऑफ कोर्स करना है। अपना रूटीन बना लीजिए मेडिटेशन, इससे बेटर कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसे आप मेडिटेशन स्टार्ट कर देंगे, अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, और साल भर में आप देखेंगे कि आपने अपने आप को कहां से कहां पाया है। बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में बहुत सारी चीजें नेगेटिव चलते रहती है, तो नेगेटिविटी तो कहीं से भी आ सकती है। ऐसे लोगों को 2026 में ज्यादा एंटरटेन ना करें, ये मेरा आप सभी लोगों से एक सलाह बोल सकते हैं। नेगेटिव लोगों को ही बाजू में रख लीजिए, क्योंकि एक बार, दो बार या 3 बार आप सलाह दे सकते हो, उनको पॉजिटिव करने की कोशिश कर सकते हो। अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे मत डालिए जहाँ पर कुछ होना ही नहीं है। तो मैं तो सामने से बोल देती हूँ, भाई अब इससे आगे मेरे से नहीं हो सकता, तुम अभी खुद सोचो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें ये चीज करनी चाहिए तो करो, नहीं करनी चाहिए तो मत करो, क्योंकि हम जो सोचेंगे, हम जो करेंगे, वही कल हमारे सामने आएगा, वही हमारा कल होगा। तो अच्छा सोच के जितनी पॉजिटिविटी के साथ आप एक्टिविटी करोगे, उतना आपके साथ में बहुत अच्छा होता जाएगा। तो अपने ऊपर पढ़ने पर अपना फोकस रखिए। जितनी नई नई चीजें हो सकती है, जितनी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, 2026 में एआई का जमाना है, तो एआई के हिसाब से आपको जितना कुछ हो सकता है वो सीखिए। अपना टाइम सिर्फ ऐसी एनर्जी पे डालिए जहाँ से आपको कुछ प्रोडक्टिविटी मिल सकती है। ऐसी जगह पे मत डालिए जहाँ पर दिन के अंत में आपको ऐसा फील हो कि यार पूरा दिन खत्म हो गया लेकिन कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि दिन किसी के लिए नहीं रुकता, टाइम किसी लिए नहीं रुकता, टाइम सिर्फ चलने का काम करता है, और सभी के लिए टाइम एक जैसा होता है। तो चाहे वो अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है। तो वैसे तुम आगे भी दिखाते जाओ मैम, तो पता चलेगा हम कहाँ जा रहे हैं। ये है हमारे एरिया का, हमें भगवान जी सबकी आत्मा को शांति दे, ये स्मशान भूमि है। तो हम कह रहे थे कि हम अपना बेस्ट वर्जन पे कैसे काम कर सकते हैं, हमें इसी पर फोकस करना है। हमें नई नई स्किल्स को डेवलप करनी है। एआई बहुत ज़रूरी है, ऐसे टूल्स को समझिए, अपनी एनर्जी ऐसी जगह पे डालिए, अदरवाइज जो 25 में थे वही 26 में पाओगे, और 26 में कुछ अलग करना है, अपने आप को किसी और लेवल पे ले जाना है। ग्रोथ मैटर करती है, और आप अगर सक्सेस की तरफ जाना चाहते हो तो अपने ऊपर ही काम करना है, किसी और के ऊपर काम करने का कोई फायदा नहीं। तो खुद पर काम कीजिए, और बहुत हेल्दी रहिए, बहुत खुश रहिए, मतलब अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, क्योंकि अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, वैसे ही मैं ऑफ कोर्स बोलूँगी, मैं ब्यूटी से हूँ तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आप अपनी स्किन और हेल्थ का, स्किन की हेल्थ का और हेयर की हेल्थ का भी उतना ही ख्याल रखिए, क्योंकि
कोई चीज आपके साथ हो ना हो, आपके साथ जो आया है, मतलब आपकी स्किन आई है, हेयर आए हैं, आपकी हेल्थ आपके साथ आई है और वही आपके साथ जानी है। तो आपको जो भी इन्वेस्ट करना है वो अपने ऊपर करना है। तो अपने दिमाग के ऊपर करना है, अपने बॉडी पे करना है, अपने माइंड पे करना है, अपनी सोल पे करना है। तो फिट रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 2026 की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों हम चल रहे हैं, अब कहाँ चल रहे हैं ये तो सस्पेंस है, ये तो सरप्राइज बोल सकते हैं। तो दिखाइए कि हम जा रहे हैं अपनी धनों को लेकर, बस जहाँ जहाँ हमें मन करेगा नए साल को हम कैसे सेलिब्रेट करने। फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे के साथ हम लोग बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ में जा रहे हैं, बस ड्राइव करते हुए। भाई तू मुझे जाने दे या तो तू खुद जा। गुड। ऐसे ये इस तरीके से भी होता रहता है। तो कुछ लोग होते हैं कि न जाएंगे न जाने देंगे, तो हमें उनको जाने देना है। हमें हड़बड़ी नहीं है, हम अपनी मंजिल तक शांति से पहुंचेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो यहाँ पर है, क्या बात है, नए साल में एक बात की खुशी है कि ये रास्ता इतना गंदा हो रखा था, इतने खड्डे और इतने मतलब तूफान मचा हुआ था, मतलब कोई मतलब एक साइड भी नहीं जा सकते थे, इतना गंदा था। और देखिए आज ये रास्ता इतना मस्त बना हुआ है, क्या बात है, मजा आ गया। ये बहुत जरूरी है। रास्ते अगर बहुत अच्छे हो ना तो गाड़ी जैसे मक्खन की जैसे चलती है। क्या बात है कि हमने ले लिया है टर्न लेफ्ट में, हम वहाँ जा रहे हैं इस रास्ते पर। इस रास्ते पे आने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भगवान ये बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आ गया, तो कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी पे भी नहीं रुकने वाली है, हम तो चलते जा रहे हैं आज। लेकिन पता है एक मजे की बात है कि आज कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है रास्ते में, बहुत कम लोग हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 2025 की सेलिब्रेशन वाली पार्टी तो सभी ने बहुत धूम से मनाई है, नहीं तो फर्स्ट डे इतना सन्नाटा तो नहीं होता। हम भी पीछे नहीं है, हम भी जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, बस हमारी पार्टी अलग तरीके की है। सिर्फ सैर सपाटे वाली पार्टी है हमारी। बट एनीवेज हम किसी को जज नहीं कर रहे थे कि जिसको जो मन करे, जिसको जो अच्छा लगे वो करे। ये सारी चीजें परसेप्शन है, ये करेंगे तो अच्छा, वो करेंगे तो अच्छा, ये बुरा है ये अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका जो मन करे वो करे, कोई किसी को जज नहीं कर सकता। तो ये एक अच्छा रोड आया है, कुछ लोग चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद इन लोगों ने पार्टी नहीं मनाई है, या तो पार्टी मना के चल कर निकले अपने घर की तरफ। एनीवेज तो देखिए रास्ता कितना मस्त बढ़िया सा रास्ता है, वाव मजा आ गया। मेरा बहुत मन कर रहा था कि निकलूं और मतलब अच्छी सी ड्राइव करूं, लंबे से जाऊं, लंबा ड्राइव करके आऊं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना आज के दिन ही उतना टाइम निकाल लिया जाए। आज मुझे थोड़ा फ्री टाइम था तो सोचा अपने ऊपर टाइम स्पेंड करते हैं। सबसे अच्छी बात है इसमें। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मजा आ रहा है। सॉरी, ड्राइव करने के लिए, नहीं तो भीड़ भड़ाके में ड्राइव करना मतलब ड्राइव तो वो होती नहीं है, बस उसको धक्का मार के लेके जा रहे समझ सकते हैं। मुझे याद नहीं है कि मैंने मेरे 5th गियर पे कब गाड़ी चलाई थी। मतलब 3 से 4 इस गियर के आगे मेरी गाड़ी चली ही नहीं है। मैं 5 साल हो गए गाड़ी, हाँ मेरी गाड़ी को 5 साल हो जाएंगे, क्या बात है। देखा देखते देखते टाइम निकल जाता है। 5 साल मेरी इस गाड़ी ने साथ दिया है और पता है चली कितना है, 46,000 किलोमीटर ओनली 5 साल में। पता है, नहीं तो अभी तक तो लोगों की कहां से कहां गाड़ी चली जाती है ना। बस मैं लोकल से बाहर निकालती नहीं हूँ गाड़ी को। अरे भाई साहब इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर,
कोई बात हमारा गिम्बल है हमारे साथ में, पता है इसकी ये खासियत है कि चाहे आप कितने भी हिल लो, कितने भी डोल लो, इसकी वीडियो पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप बहुत अच्छे से इससे वीडियो ले सकते हैं। हम लॉन्ग ड्राइव करते करते कोई जंगल में तो नहीं आ गए? नहीं, मैं सही ले जा रही हूँ, मुझे पता है। और वैसे भी दिन का टाइम है, इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। रात होती तो डर समझ सकते थे, लेकिन अभी दिन में तो क्या डर है। वाओ, ये फूल देख कितने साइड में है, ये जंगली फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना। वाओ, धीरे लो क्या? नहीं ठीक है, देखो मुझे अच्छे लगे फूल, बहुत प्यारे लग रहे हैं। लेवेंडर कलर के फूल है, सच में सीरियसली बहुत प्यारे फूल है। मैं गाड़ी रोकूंगी, काफी लंबा है रास्ता। लंबा है रास्ता, चलो ठीक है, नहीं रोकते, गाड़ी नहीं रोकते। ये फूलों को आकार से देखते। कभी कभी ऐसे जंगली फ्लावर्स इतने प्यारे लगते हैं ना, रोड के दोनों साइड से वो लगे हुए हैं, बस लेवेंडर लाइट कलर के हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा तो मन था अभी नीचे उतर के उन फ्लावर्स का बंच तोड़ के ले लूं, बट ये तैयार नहीं है, और ये रास्ता बहुत लंबा है, तो कोई बात नहीं, हम आते हुए इसको तोड़ेंगे जरूर, अपने साथ ले जाएंगे। देखो पूरा का पूरा भरा हुआ है, पूरे दोनों साइड से। ये सारी ना सीजनल होती है, हमें ही नहीं पता होता कि कौन से सीजन पे क्या आ जाता है, बट ये सीजनल फ्लावर्स आते हैं ना, इनका अपना ही एक मजा होती है, इनकी खूबसूरती बहुत अलग रहती है। हम तो सिर्फ वो जो पर्टिकुलर फ्लावर्स मिलते हैं मार्केट में, बस उसी में लगे रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि जंगल में इतने सारे खूबसूरत फूल भी आते हैं। देखिए ये गांव है, ये गांव कौन सा है मुझे तो याद भी नहीं। एनीवेज, किसी को पूछ कर बताए, नहीं जाने दो, लोग आज नए साल के मूड में है, क्यों डिस्टर्ब करें, हमें तो बस सफर का मजा लेना है। वाओ, मजा आ रहा है, मुझे खुद बहुत मजा आ रहा है, किसी और को आए ना आए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है 2026 में ना मेरा एटीट्यूड बिल्कुल चेंज हो चुका है। मुझे ऐसा लगता है ना यार, खुद पे काम करते करते मुझे इतनी एक अच्छी हैप्पीनेस मिली कि हम अपने आप को जब खुश रखते हैं ना, तो हम सबकी हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते हैं ना, तो कभी भी लाइफ में ऐसा मोड नहीं आ सकता कि भाई सामने वाला हमेशा आपकी हर बात पे खुश रहे। तो कभी ये नाराज है, कभी इसको अच्छा नहीं लगा, कभी इसको वो लगा, मतलब ये और वो दुनिया भर। ट्रैफिक जाम हो रहा है, देखो आज के दिन इन्होंने ट्रैफिक जाम कर दिया। इनका भी न्यू ईयर चालू है। देखो वो ट्रैफिक लगा, नहीं ट्रैफिक से हटके हैं, देखो थोड़ा बाजू में हो गए हो। नहीं तो हमें लगा था कि अभी ये ट्रैफिक कर सकते हैं। हाँ वाओ, सीरियसली आज का मौसम भी चेंज बता नहीं सकती, इतना अच्छा लग रहा है। मतलब इतना आसमान, साफ आसमान है, मतलब रास्ता भी साफ है, आसमान भी साफ है, दिमाग भी साफ है। आई एम सो हैप्पी, और इस हैप्पीनेस के लिए ही तो हम जीते हैं। ये हैप्पीनेस मतलब ये ऐसी चीज है ना, इसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस अपनी हैप्पीनेस किस में है, हमें जो अच्छा लगता है वो करो। आप खुश हो तो सब कुछ है, सब कुछ अच्छा है। देखो मजा आ रहा है, वाओ। सिर्फ पूरा टाइम गाड़ियां दिखाई देती है ना, तो उसमें मजा नहीं आता। अब यहाँ पर देखो गाड़ियां बहुत रेयर दिखाई देती है। आज रास्ता भी सुहाना है, मौसम भी सुहाना है, मन भी सुहाना है, और दिन भी आज स्पेशल है। सच बात है, देखो वाओ, सीरियसली। अच्छा ये तो अभी रास्ता तो है कि खत्म ही नहीं हो रहा। मतलब मेरी जो तमन्ना थी ना कि लॉन्ग ड्राइव, तो लॉन्ग ड्राइव के बीच यहाँ पर पूरी हो रही है। बस पेट्रोल और सीएनजी का साथ बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर तो पंप भी नहीं है। पता चला धक्का मार कर लेके जाना पड़ रहा है। तो ये हम ज्यादा रिस्क पे लेके जा रहे हैं, बट हैप्पीनेस के साथ। हाँ, लेकिन हमें पता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। भगवान जी हमारे साथ है, हमारी खुशियों के साथ है।
इस सफर का आप लोग सिर्फ सफर का मजा लीजिए। मैं वैसे बहुत कम बोलती हूँ, आप लोगों ने देख लिया होगा। मुझे मेरे बच्चे बोल रहे थे मैम व्लॉग क्यों नहीं बनाते। मैं सोचा मैं व्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, चलो ठीक है करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। मतलब 2026 में मैंने सोचा है जो मैंने कभी किया नहीं ना वो सब करना है। जैसे बहुत सारी चीजें सीखने की रह गई है ना, तो हमारी बहुत सारी विशेष होती है। जैसे बकेट लिस्ट बनाते हैं तो उसमें भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना कि हम ये करना चाहते हैं पर इस वजह से नहीं कर पाए, वो करना चाहते हैं पर उस वजह से नहीं। और ये और वो वजह तो बनी रहेगी हमेशा, कोई ना कोई वजह तो हमेशा लाइफ में बनी रहेगी। तो अब हमें उसमें से देखना है कि हमें उस वजह को इम्पोर्टेंस देनी है या उसको साइड में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कल ही मैंने पता है एक स्टोरी सुनी थी, मुझे अभी याद नहीं कि एग्जैक्टली मैंने वो कहाँ पर सुनी थी, लेकिन वो स्टोरी थी एक लड़का बहुत मतलब बोलते ना एक सोच बहुत स्कूल टाइम में बहुत अच्छा पढ़ाई करने वालों में से था, बहुत अच्छा लेवल में परफॉर्म करता था। लेकिन समय के साथ साथ तो थोड़ा सा लेजीनेस होता है ना, एक लेजीनेस जब इंसान के ऊपर छा जाता है ना तो वो कुछ और नहीं ये होता है उसके साथ, कुछ ना कुछ ऐसे ही नेगेटिविटी में चले जाते हैं। उसका इंटरव्यू था नई जगह पे, इंटरव्यू के लिए उसने तैयारी कुछ नहीं की थी, है ना, इंटरव्यू के लिए तैयारी कुछ नहीं की थी। और इंटरव्यू के लिए मतलब स्टेशन पे जाकर बैठा और सोच रहा था अब मैं क्या करूं। मतलब वो फेस नहीं कर पा रहा था कि मतलब इंटरव्यू पे जाऊं, पास होगा फेल होगा, वो सोच में ही लगा रह गया। तो मतलब होता है ना, मन कहता है कि नहीं अभी तो तुमने पूरी तैयारी नहीं की है, अभी तुम तो पूरी तैयारी करो फिर जाना। फिर एक चाय की टपरी पर वो जब बैठा हुआ था, वो चाय वाले ने सोचा पूछ लो भाई आज ये इतनी जल्दी कैसे, क्योंकि वो रोज ही देखता था उसको स्टेशन पे। तो उसने पूछ लिया कि भाई इतने जल्दी कहीं कुछ काम है, कहीं जा रहे हो? बोला हाँ इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। तो बोला फिर जाओ, यहाँ पर बैठे क्यों हो? तो बोलते हैं नहीं मन नहीं है। तो चाय वाले ने क्या कहा, बोलते पाँव तो है, मन अपने आप चला आएगा। ये एक छोटा सा सेंटेंस था जो कि उसको उसके माइंड में ये चीज आई कि हाँ सही तो है, पाँव तो है। मतलब वो तुरंत वहां से उठा, उसने ट्रेन पकड़ी, इंटरव्यू के लिए गया। और जब उसने इंटरव्यू भी उसका ठीक ठाक गया, मतलब बहुत अच्छा नहीं लेकिन बुरा भी नहीं गया, है ना। तो वो एक हैप्पीनेस उसके अंदर आ गई कि मैं ये कर सकता था। तो उसके बाद से मतलब उसने ये चीज समझ ली कि ये जो मन है, ये मन कभी भी नहीं होगा किसी भी चीज के लिए। हमेशा हमें अपने पाँव को तवज्जो देना पड़ेगा कि भाई पाँव तो है। तब से उसने वो सेंटेंस को ना गार्ड बांध ली, उसने अपने लिए सोच लिया मन नहीं कितना भी ना हो, सुबह में उठना है तो सुबह में उठना है तो उठना है, भले मतलब 5 मिनट के लिए वो काम करूं, भले पूरा नहीं करूं। अगर मुझे बुक पढ़ना है तो बुक का एटलीस्ट उठ के मैं उसको बुक को खोलूं, भले ना पढूं, लेकिन जब वो खोलने वाला सिलसिला कंसिस्टेंसी के साथ में आया ना तो वो बुक पढ़ने में भी आ गया। यही था ना। हम लोग उस दिन जो आए थे वही है ये रास्ता। हाँ वो उधर जो गए थे ना वो नहीं, ये जो हम लोग एकदम टीले पे आ गए थे ना। ओके बट वहाँ चलो ना। हाँ चलो, हाँ। बीच में रास्ता खुल गई। नहीं यही है। हाँ बस वो राइट साइड में था, हमको लेफ्ट साइड में जाना है। नहीं सीधा से जाना ना, ये तो हाइट वाला है जब। ये नहीं ये
सारी। तो दोस्तों आइए ये सरप्राइज था। ये है बीच और बीच को देखने के बाद कितना पीस फील होता है। यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत प्यारा, बहुत ही क्लीन है। ये हमारा घर का बहुत शांति है। और आई मस्ट से कि ये लोग ना साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। हम लोग एक्चुअली जब गणपति विसर्जन होता है तब हम लोग यहाँ आते हैं और यहाँ पे ये लोग इतनी सफाई का, मतलब काम वालों ने ना बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है। उस टाइम पर भी हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं कि कितना भी क्राउड हो जाए लेकिन ये लोग इतना अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जैसे फूल समंदर में नहीं डालना है, ये मतलब जो भी वेस्टेज है वो समंदर में जाने नहीं देते। वो कोशिश करते हैं कि उसके लिए अलग से लोग रहते हैं जो मैनेज करते हैं। वो निर्माल्य कहते हैं कुछ इसे। वो एक्चुअली ये लोग गांव का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आई मस्ट से बहुत अच्छा, बहुत क्लीन रखा है। और ये सब नहीं करना चाहिए। जो भी आते हैं घूमने फिरने भी आते हैं तो कचरा यहीं पे डाल देते हैं। वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हम खुद ध्यान रखें ना तो सच में सब कुछ बहुत क्लीन हो सकता है। हम बाहर देश जाते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। अपनी इंडिया में आकर हम तारीफ करते नहीं थकते कि वो कितना क्लीन है। रास्ते में भी बैठ जाओ तो क्लीन है। तो क्लीन है तो वो लोग रखते हैं ना, हम कहाँ रखते हैं। हम रखेंगे तो शायद हमारा इंडिया भी उतना ही क्लीन हो जाएगा। तो दूसरे से शुरुआत ना करते हुए खुद से शुरुआत करें। हम खुद सोचें ना, मैंने जैसे कहा था कि खुद बदलें पूरा देश बदलेगा। सिर्फ खुद की जिम्मेदारी ले लीजिए, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लीजिए। तो किसी और के लिए बोलने की ज़रूरत नहीं कि नहीं ये लोग करते हैं, वो लोग करते हैं। अगर गंदा कोई और कर रहा है तो उसको करने दीजिए, लेकिन हम तो कम से कम गंदगी ना करें। किसी और ने डाला, हमारा सिस्टम कैसा है, देखा देखी करेंगे। किसी और ने कचरा डाला है तो हम भी अपना कचरा वहीं पे लाकर डालेंगे, क्योंकि जैसे वो कचरे दानी बन चुकी है। तो ऐसा ना करते हुए खुद भी ना करें और कोई और कर रहा हो तो उसे भी टोके कि कचरा ना करें। तो देखिए क्लीन रहता है ना तो हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ भाई बहुत क्लीन है, यहाँ पर जाना चाहिए। जहाँ क्लीन होता है हम खुशी से सबको बोलते हैं, लेकिन जहाँ गंदगी आ जाती है जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। हमने गंदगी नहीं की है, गंदगी पता नहीं कौन करता है। तो ये लगता है इसको एंजॉय करना चाहिए, है ना। सबके लिए ना बहुत सारे पैसे नहीं लगते, सिर्फ लगता है एक आपका खूबसूरत दिल जो चाहता है हैप्पीनेस को ग्रैब करना। चाहे जंप, अपनी व्हीलर, फोर व्हीलर, चाहे ऑटो, जो भी लेके जाओ और ऐसे समंदर को फ्री में एंजॉय करो। Chilling at the cookout, grab a plate. Got ribs, got wings, I just can't wait. Talk smack with the homies, laugh till we cry. And the beat still bumps as the sun says goodbye. Now throw your hands up if you feel this breeze. Come on. West Coast vibing got you weak in the knee. Low riders bouncing with the funk turn high. Under neon skies, man, we're feeling fly. Cruising, grooving on that West Coast ride. Say barbecue flames in the ocean tide. Let me hear you catch your vibe. Keep it alive, so real, so true. This laid back life's just what we do. Full moon shining, streets come. इसे भी जन्नत ही कहेंगे। देखिए कितना प्यारा नजारा है। Yeah, we thrive. Oh yeah. Boombox bumping, let the good times roll.
रास्ते के सफ़र में मैंने आपको बताया था कि सराउंडिंग में मुझे कुछ चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, चाहिए मैं दिखाऊँ। फाइनली मैं वहाँ पहुँच चुकी हूँ। देखिए इतने प्यारे प्यारे फूल है, जंगली सही लेकिन बहुत प्यारे फूल है। ये कितना प्यारा नज़ारा है, यहाँ से वहाँ तक दिखाना बहुत ही प्यारा नज़ारा है। देखिए ये जंगली फूल है, कलर इतना प्यारा है, पर्पल कलर है, एकदम लाइट कलर है, लाइट कलर और इवन ना पूरे रास्ते के दोनों तरफ आप अगर नजर डालोगे तो वहाँ पर उस साइड में भी दिखाना, वहाँ पर भी देखो कितने प्यारे हैं, करके दिखाना। ये प्यारे कलर के फूल हैं, ये सारे फ्री के हैं। देखिए अगर सजाना है घर में, कुछ जस्ता सजाना है तो ये सारे फ्री के फूल है, इसके लिए कुछ भी पैसे नहीं लगते हैं। बहुत प्यारे प्यारे फूल है। आपको कैसे लगे जरूर बताना। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं अब पेट पूजा करने के लिए। घूमते घूमते हमें 3 बज चुके हैं। अब सोचा कि कुछ ट्राई करें, पेट पूजा करें, तो चलिए आइए मेरे साथ। ये है बालाजी रेस्टोरेंट जो न्यूली ओपन हुआ है, न्यूली नहीं 6 साल करके हो गया है। यहाँ पर हम लोग आज पाव भाजी ट्राई करने वाले हैं, तो बताते हैं टेस्ट कैसा था। क्या है पनीर, बटर पाव भाजी, मतलब सब्जियाँ होती है हो, बाकी ऐसे मशरूम फिशरूम कुछ नहीं चाहिए। पाव भाजी और इसके अंदर दो देते, दो लोग हैं। ये आ गई है हमारी पाव भाजी, देखते हैं अभी कैसे है। मुझे ज़्यादा खाने की इच्छा नहीं है, लेट भी हो चुके हैं और पाव है तो पता है ना फूल जाता है, इसलिए सोच रही हूँ थोड़ा सा पहले तो टेस्ट करते हैं। Woke up late, missed the morning blaze, but the sunlight hits in so many ways. Grab my shades and hit the streets, no plan. अब यहाँ पर ये हमारे लिए सरप्राइज था, इन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट दी है जो कि ट्राई करने जा रही हूँ। Radio hums a tune I can't name. Crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my गुलाब जामुन से bag. वैसे मुझे डर लगता है, बहुत ज़्यादा मीठा लगता है, लेकिन इसका मीठापन बिल्कुल बैलेंस है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। जिसको मीठा कम पसंद है वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं। गुड, टेस्टी है। Tell us where to go. Every step a beat we can make. Life's a tune, sing it till we break. Concrete warm under my bare feet.
trees we find. बस Let's write a new story, leave the old behind. Someone's cooking love in the air, I swear. Every spark in their voices shows they care. Colors splash like secrets on these walls. तो ये रहा हमारे पेट पूजा का कार्यक्रम, ये फिनिश हो गया है। अब हमारा पेट भी भर चुका है, मन भी भर चुका है मीठे के बाद में, तो ओवरडोज हो गया है। तो ये बहुत अच्छा ये था, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आप भी ज़रूर ट्राई करना बालाजी।